नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मा पुराण की हमारी इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस ग्रंथ की गहराई में उतरेंगे जिसे सभी पुराणों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ब्रह्मा पुराण। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सृष्टि के जन्म, उसके विकास और हमारे जीवन के मूल सिद्धांतों का एक विस्तृत और प्रामाणिक दस्तावेज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस विशाल ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, कैसे मानव जाति का जन्म हुआ और कैसे धर्म और अधर्म की कहानियां हमें जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाती है। हम महान राजाओं, देवताओं की लीलाओं और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और ब्रह्मा पुराण के अनमोल ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूरज, न चांद, न तारे। हर तरफ सिर्फ गहन अंधकार और एक अनंत शून्य था। उस समय केवल एक ही सत्ता मौजूद थी, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। यह परब्रह्म न तो साकार था और न ही निराकार। ये एक ऐसा परम तत्व था जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। ये अविनाशी, शुद्ध और सर्वव्यापी था, जो स्वयं ही संपूर्ण था। इसी परम सत्ता की इच्छा हुई कि वो अनेक रूपों में प्रकट हो और इस शून्य में जीवन की रचना करे। इसी इच्छा से उस परब्रह्म ने स्वयं से एक दिव्य सुनहरे अंडे का निर्माण किया, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। ये अंडा इतना विशाल और तेजस्वी था कि इसने संपूर्ण शून्य को अपनी आभा से भर दिया। ब्रह्मा पुराण के अनुसार ये अद्भुत अंडा 1000 दिव्य वर्षों तक जल के भीतर, जो स्वयं परब्रह्म की ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ था, तैरता रहा। जैसे ही ये अंडा 2 भागों में टूटा, एक अद्भुत घटना घटी। इसके ऊपरी हिस्से से द्यौलोक यानी स्वर्ग की रचना हुई और निचले हिस्से से भूलोक यानी हमारी पृथ्वी की। इन दोनों के बीच के स्थान को आकाश कहा गया और इसी सुनहरे अंडे के भीतर से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चूंकि उनका कोई माता पिता नहीं था और वे स्वयं ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया। ब्रह्मा जी ने बाहर आकर सबसे पहले सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से सबसे पहले महत तत्व को उत्पन्न किया, जिसे बुद्धि का आधार माना जाता है। इस महत तत्व से अहंकार का जन्म हुआ, जिससे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न हुए। इन्हीं पंचमहाभूतों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने पाया कि सृष्टि में प्राणियों की संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की, जिन्हें हम स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के नाम से जानते हैं। ये दोनों इस सृष्टि के पहले मानव थे और इन्हीं से मानव जाति का विस्तार हुआ। स्वयंभुव मनु ने ही मानवों को धर्म और जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाया। ब्रह्मा पुराण हमें बताता है कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं और हर मनु के शासनकाल को मनवंतर कहते हैं। ये 14 मनु ही अपने अपने समय में सृष्टि का संचालन करते हैं और मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे वर्तमान काल में हम 7वें मनु, वैवस्वत मनु के मनवंतर में हैं। स्वयंभुव मनु के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम वेन था। राजा वेन अत्यंत दुष्ट, क्रूर और अहंकारी शासक था। उसने अपनी प्रजा पर इतना अत्याचार किया कि वे त्राही त्राही करने लगे। वेन ने न केवल अपने राज्य में धार्मिक कार्यों और यज्ञों पर रोक लगा दी, बल्कि उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया। वेन की इस दुष्टता को देखकर ऋषि मुनि बहुत चिंतित हुए। उन्होंने वेन को बहुत समझाया, लेकिन वो अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने ऋषियों की बात नहीं मानी। तब ऋषियों ने एक भयंकर हुंकार ध्वनि से उसे शाप दिया
और उस शाप की शक्ति से वैन का शरीर नष्ट हो गया। वैन के मरने के बाद राज्य में अराजकता फैल गई। चारों ओर पाप और अधर्म का राज हो गया। चोर लुटेरों के भय से प्रजा अपने घरों में छिपने लगी। तब ऋषियों ने एक बार फिर मंथन किया। उन्होंने वैन के शरीर को मथना शुरू किया। सबसे पहले उसकी जांघों से एक काला और भयंकर शरीर निकला, जिसे निषाद कहा गया। ये वैन के पापों का प्रतीक था। इसके बाद जब ऋषियों ने वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया तो उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धार्मिक पुरुष का जन्म हुआ। उनका नाम पृथु रखा गया। महाराज पृथु साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे। उनके जन्म लेते ही राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा का भय दूर हो गया। राजा बनने के बाद महाराज पृथु ने देखा कि पृथ्वी पर अन्न और वनस्पति का अभाव है। उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की, लेकिन पृथ्वी ने उत्तर नहीं दिया। तब पृथु ने क्रोध में आकर अपने धनुष से पृथ्वी को मारने की कोशिश की। पृथ्वी एक गाय का रूप लेकर भागने लगी, लेकिन पृथु ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। अंत में पृथ्वी ने कहा कि अगर वो एक योग्य बछड़े और दोहक, दूध निकालने वाला की व्यवस्था करे तो वो अन्न का दोहन करने देगी। तब महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और स्वयं दोहक बनकर पृथ्वी से सभी प्रकार के अनाज, फल और जड़ी बूटियों का दोहन किया। इसी महान कार्य के बाद धरती पर जीवन संभव हो पाया और इसी कारण से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। सृष्टि के आरंभ, मनुवंश की गाथा और राजा पृथु के महान कार्यों के बाद ब्रह्मा पुराण की हमारी ये यात्रा अब हमें कुछ और अद्भुत कहानियों की ओर ले चलती है, जो हमें धर्म, वंश परंपरा और त्याग के गहरे अर्थ समझाती है। सूर्यवंश का आरंभ विवस्वान और उनके वंशज। ब्रह्मा पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे महान ऋषि मरीचि। मरीचि के पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से हुआ था। इन्हीं में से एक पत्नी अदिति थी, जिनसे सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव को विवस्वान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तेजस्वी या प्रकाशमान। विवस्वान का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा ने विवस्वान से 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत मनु, यम और यमुना। परंतु सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। वे अपनी आंखों को हमेशा बंद रखती थी, जिसके कारण सूर्यदेव को लगा कि वे उनसे प्रेम नहीं करती। इस असहनीय तेज से बचने के लिए संज्ञा ने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने अपनी ही परछाई, छाया से एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम छाया रखा। संज्ञा ने छाया से कहा कि वो उनकी जगह पर सूर्यदेव के साथ रहे और उनके बच्चों का ध्यान रखे, और स्वयं तपस्या करने के लिए अपने पिता के घर चली गई। छाया ने लंबे समय तक संज्ञा की पहचान में सूर्यदेव के साथ निवास किया और उन्हें 2 पुत्रों को जन्म दिया, सावर्णी मनु और शनि। जब छाया ने अपने पुत्रों के प्रति अधिक प्रेम दिखाया और संज्ञा के पुत्रों के साथ भेदभाव करना शुरू किया, तब यम से रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में छाया को श्राप दे दिया। तब जाकर सूर्यदेव को यह रहस्य पता चला कि छाया संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव अत्यंत क्रोधित हुए और संज्ञा को ढूंढने के लिए विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए उन्हें अपनी खराद पर चढ़ा दिया और उनका तेज 1/4 कम कर दिया। इसके बाद संज्ञा वापस सूर्यदेव के पास लौट आई। इन सभी पुत्रों में से वैवस्वत मनु का वंश ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे हमारे वर्तमान मनवंतर के मनु हैं। उन्हीं से सूर्यवंश की महान परंपरा शुरू हुई। इसी वंश में आगे चलकर राजा इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु और अंत में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ये कथा हमें न केवल वंश परंपरा का महत्व बताती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि त्याग और तपस्या से ही महानता प्राप्त होती है। गंगा का अवतरण, भागीरथ की तपस्या
और ऋषि जहनु का क्रोध। ब्रह्मा पुराण में गंगा नदी के अवतरण की कथा को भी बहुत विस्तार से बताया गया है, जो राजा सगर के पुत्रों के उद्धार से जुड़ी है। अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया था। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंचे। उन्होंने ऋषि कपिल को तपस्या में लीन देखा और गलती से ये मान लिया कि उन्होंने ही घोड़ा चुराया है। क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तब महर्षि कपिल ने अपनी तपस्या भंग होने पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया और सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। वर्षों बाद राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें मोक्ष दिलाने का निश्चय किया। उन्हें बताया गया कि केवल गंगा नदी के पवित्र जल से ही उनकी राख को शुद्ध करके मोक्ष दिलाया जा सकता है। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया जा सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दी, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रबल था कि वे पूरी पृथ्वी को बहा ले जाती। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का अनुरोध किया। शिव ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा कई दिनों तक शिव की जटाओं में ही अटकी रही। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा की एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर छोड़ा, जो भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में गंगा का प्रवाह महर्षि जहनु के आश्रम के पास से गुजर रहा था। गंगा के वेग से ऋषि का पूरा आश्रम बह गया। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने अपनी योग शक्ति से गंगा के पूरे प्रवाह को पी लिया। ये देखकर सभी देवता और भागीरथ बहुत चिंतित हुए। उन्होंने ऋषि जहनु से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें। ऋषि जहनु ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसी घटना के बाद से गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जहनु की पुत्री। भागीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक पहुंचाया और उनके जल से सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। ये कथा हमें त्याग, दृढ़ता और पूर्वजों के प्रति सम्मान का संदेश देती है। राजा ययाति और उनकी युवावस्था का त्याग। ब्रह्मा पुराण में राजा ययाति की कहानी एक गहरा नैतिक संदेश देती है, जो भोग और वैराग्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। ययाति एक महान और शक्तिशाली राजा थे, जो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। उनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। एक दिन ययाति का प्रेम शर्मिष्ठा, जो देवयानी की सखी थी और जिसे देवयानी की दासी बनाकर रखा गया था, के प्रति आकर्षित हो गया। ययाति ने शर्मिष्ठा से गुप्त रूप से विवाह कर लिया और उनसे कई पुत्रों को जन्म दिया। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुई और अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य ने ययाति पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी युवावस्था खोकर तुरंत बूढ़े हो जाएंगे। ययाति तुरंत एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गए, जिनके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर हो गया था। ययाति बहुत दुखी हुए और शुक्राचार्य से क्षमा मांगी। शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर उनका कोई पुत्र अपनी युवावस्था उन्हें दे दे तो वे फिर से जवान हो सकते हैं। ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से ये वरदान मांगा, लेकिन यदु ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से यही वरदान मांगा। पुरु अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उन्होंने तुरंत अपनी युवावस्था अपने पिता को दे दी। ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर कई वर्षों तक संसार के सुखों का भोग किया। उन्होंने हर प्रकार के ऐश्वर्य, भोजन और विलास का अनुभव किया, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी शांत नहीं हुई। अंत में ययाति को यह एहसास हुआ कि भोग से इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है।
उन्होंने अपनी युवावस्था वापस पुरु को लौटा दी और स्वयं वैराग्य धारण कर लिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन का सच्चा सुख भोग में नहीं बल्कि त्याग और संतोष में है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पिता के प्रति पुत्र का कैसा समर्पण होना चाहिए। ब्रह्मांड का विस्तार, 14 लोकों की अवधारणा। ब्रह्मा पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं है बल्कि ये ब्रह्मांड की संरचना का भी विस्तृत वर्णन करता है, जिसे लोक कहा गया है। ये पुराण बताता है कि ब्रह्मांड को 14 लोकों में बांटा गया है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लोक केवल भौतिक स्थान नहीं है बल्कि ये चेतना और कर्म के विभिन्न स्तरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 7 उच्च लोक हैं जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहा जाता है। ये लोक क्रमशः भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपयलोक और सत्यलोक है। भूलोक ये हमारी पृथ्वी है जहां मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य सभी जीव निवास करते हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहां हर जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है। भुवलोक ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का लोक है। यहां वे प्राणी निवास करते हैं जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं। यहां पर वायुमंडल और अंतरिक्ष के देवता रहते हैं। स्वलोक ये स्वर्ग लोक है जहां इंद्र और अन्य देवता निवास करते हैं। यहां पर वे पुण्यात्माएं जाती हैं जिन्होंने अच्छे कर्मों से पुण्य अर्जित किया है और अपने पुण्य के समाप्त होने तक सुख भोगती है। महलोक ये लोक भूवरलोक से भी ऊपर है जहां भृगु आदि महान ऋषि निवास करते हैं। जनलोक ये लोक महलोक से भी ऊपर है जहां ब्रह्मा के मानस पुत्र जैसे सनक, सनंदन आदि निवास करते हैं। तपयलोक ये लोक जनलोक से ऊपर है जहां अत्यंत तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। यहाँ के निवासी जन्म मरण के चक्र से लगभग मुक्त होते हैं। सत्यलोक ये सबसे उच्च लोक है जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये वो स्थान है जहां से सृष्टि की रचना होती है। इसी तरह 7 निम्न लोक है जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। ये लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। ये लोक पृथ्वी के नीचे स्थित है और यहाँ विभिन्न प्रकार के नाग, दैत्य और अन्य प्राणी निवास करते हैं। ये विवरण हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अस्तित्व के स्थान को समझने में मदद। तीर्थों का महत्व, जगन्नाथपुरी और गंगा सागर की महिमा। ब्रह्मा पुराण में विभिन्न तीर्थों और पवित्र स्थलों का भी वर्णन मिलता है जिनके दर्शन और पूजा से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। इसमें जगन्नाथपुरी और गंगा सागर जैसे प्रमुख तीर्थों की महिमा का गुणगान किया गया है। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहां भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ रूप में निवास करते हैं। इस पुराण में इस स्थान की पवित्रता का विशेष वर्णन है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी में स्नान, दान और पूजा करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी का दर्शन मात्र ही मोक्षदायक माना जाता है। गंगा सागर। गंगा सागर वो पवित्र स्थान है जहां गंगा नदी सागर में मिलती है। ये स्थान राजा सगर के पुत्रों के उद्धार से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा पुराण में इस तीर्थ का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यहां स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यहां स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पितरों को भी शांति मिलती है। ये पुराण हमें इन तीर्थों के पीछे की आध्यात्मिक ऊर्जा और उनके महत्व से परिचित कराता है। कर्म और धर्म का सिद्धांत। ब्रह्मा पुराण हमें कर्म और धर्म के गहन सिद्धांतों के बारे में भी बताता है जो हमारे जीवन का आधार है। इसमें जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की विधियों का वर्णन है। ये पुराण हमें सिखाता है कि हमें जीवन में धर्म का पालन करते हुए ही अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए ताकि अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। धर्म। ब्रह्मा पुराण के अनुसार
धर्म ही हमारे जीवन का आधार है। ये हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है और हमें नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अर्थ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन कमाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना अर्थ कहलाता है। काम, ये इच्छाओं और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है जिसे धर्म के दायरे में ही पूरा करना चाहिए। मोक्ष, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है जिसका अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करने चाहिए। ये हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। ब्रह्मा और शिव का संवाद, अहंकार का त्याग। ब्रह्मा पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संहारकर्ता शिव के बीच एक गहन संवाद होता है। ये कथा अहंकार के त्याग और परम सत्य की पहचान पर आधारित है। एक समय की बात है जब सृष्टि में अपनी प्रधानता को लेकर देवताओं के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का एकमात्र अधिपति मान रहे थे क्योंकि उन्हीं के द्वारा समस्त लोकों और प्राणियों की रचना हुई थी। ब्रह्मा जी ने अभिमानवश घोषणा की कि वही सर्वोच्च है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से ब्रह्मा जी के सामने एक अद्भुत अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ने उस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का शीर्ष देख लिया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस झूठ के कारण शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। जब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की, तब ब्रह्मा जी ने भी उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप अजन्मा और अजर है। आप ही जगत के सर्वव्यापी प्रभाव स्वरूप प्रकृति, पुरुष और ध्यान करने योग्य अविनाशी परमेश्वर है। आप ही सभी के रचयिता है और प्रकृति से भी परे है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि देवी पार्वती, जो प्रकृति स्वरूपा है, हमेशा शिव के सृष्टि कार्य में सहायक होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करके ही हम परम सत्य को जान सकते हैं। सृष्टि के तीनों प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परम सत्ता के विभिन्न स्वरूप है। देवी पार्वती की कठोर तपस्या और उनकी परीक्षा। ब्रह्मा पुराण में देवी पार्वती की उस कठोर तपस्या का वर्णन भी मिलता है जो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की थी। ये कथा हमें त्याग, करुणा और अटूट भक्ति का संदेश देती है। सती के पुनर्जन्म के रूप में देवी पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो वे उनसे प्रेम करने लगी और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपना राजमहल छोड़कर हिमालय पर्वत पर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने पहले फल और पत्ते खाए, फिर केवल पानी पर जीवित रहीं और अंत में खाना पीना तक त्याग दिया और केवल हवा पर ही जीवित रही। इसी कारण उन्हें अपर्णाप भी कहा गया। इस दौरान एक दिन एक भयानक मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ लिया जो रो रहा था। बच्चा मदद के लिए पुकारने लगा। पार्वती ने तुरंत उसकी मदद करने की सोची। मगरमच्छ ने पार्वती को रोका और कहा कि अगर वे अपने तप का कुछ हिस्सा उसे दे दे तो वो बच्चे को छोड़ देगा। पार्वती ने बिना सोचे समझे अपने तप का फल मगरमच्छ को दे दिया। तब मगरमच्छ ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि वो स्वयं भगवान शिव थे जो पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पार्वती को बताया कि उनका तप पूर्ण हो चुका है और वह उनसे विवाह करने के लिए तैयार है। पार्वती की करुणा और त्याग को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया।
सूर्य उपासना का महत्व और आदित्य हृदय स्तोत्र। ब्रह्मा पुराण में सूर्य देव की उपासना का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि साक्षात देवता माना गया है, जो इस सृष्टि को जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस पुराण में सूर्य की उपासना से मिलने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन है। कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देता है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे आरोग्य, स्वास्थ्य, तेज, बुद्धि और ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति होती है। सूर्य उपासना से चर्म रोग और अन्य शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि सूर्य उपासना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हमारे मन और शरीर को शुद्ध करती है। ये पुराण हमें सिखाता है कि सूर्य केवल एक प्राकृतिक शक्ति नहीं बल्कि एक चेतन देवता है, जिनकी उपासना से हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। प्रलय का रहस्य, सृष्टि के अंत का चक्र। ब्रह्मा पुराण में केवल सृष्टि की रचना का ही नहीं बल्कि उसके अंत यानी प्रलय का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ये पुराण हमें बताता है कि सृष्टि का चक्र सर्ग, रचना, स्थिति, पालन और प्रलय, संहार के 3 चरणों में चलता है। ये एक अनंत चक्र है जो युगों युगों तक चलता रहता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, 14 मनवंतरों के बराबर होता है। हर कल्प के अंत में प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी निद्रा में जाते हैं और ये सृष्टि नष्ट हो जाती है। ये प्रलय 3 प्रकार की होती है, जिनका वर्णन ब्रह्मा पुराण में मिलता है। नैमित्तिक प्रलय, ये प्रलय ब्रह्मा जी के सोने पर होती है। इस प्रलय में सभी लोक और प्राणी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति बनी रहती है। ब्रह्मा जी जब जागते हैं तो वे पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रलय को कल्पांत अभी कहा जाता है। प्राकृत प्रलय, ये प्रलय उससे भी अधिक व्यापक होती है। इसमें ब्रह्मा जी की आयु के अंत में यानी 100 वर्षों के बाद प्रकृति भी परम तत्व में विलीन हो जाती है। इस प्रलय में सभी लोक, प्राणी और यहां तक कि प्रकृति के मूल तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण विलय होता है। आत्यंतिक प्रलय, ये सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक प्रलय है। ये किसी भी जीव के लिए व्यक्तिगत रूप से होती है, जब वो अपने ज्ञान, भक्ति और तपस्या के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रलय में जीव का अस्तित्व परम तत्व में विलीन हो जाता है और वो परम आनंद को प्राप्त करता है। ये पुराण हमें समझाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि भौतिक दुनिया नश्वर है और सच्चा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। विभिन्न युगों का वर्णन सतयुग से कलयुग तक। ब्रह्मा पुराण में 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ये पुराण बताता है कि इन युगों में धर्म, सत्य और पुण्य धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सतयुग, ये सबसे पहला और सबसे पवित्र युग था। इस युग में धर्म, सत्य और पुण्य अपने चरम पर थे। लोग सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता था। पाप का कोई अस्तित्व नहीं था। त्रेतायुग, इस युग में धर्म कुछ कम हो गया, लेकिन लोग फिर भी धार्मिक जीवन जीते थे। इस युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। द्वापर युग, इस युग में धर्म और पाप का मिश्रण हो गया। इस युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने धर्म की स्थापना की। कलयुग, ये वर्तमान युग है, जिसमें धर्म केवल एक चौथाई रह जाता है और पाप, झूठ और अधर्म का बोलबाला होता है। इस पुराण में कलयुग की कुछ भविष्यवाणियां भी मिलती है, जिनमें कहा गया है कि इस युग में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, राजा अत्याचारी होंगे और धार्मिकता का क्षय होगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ा धर्म है
और इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गंगा और यमुना के तटों पर तीर्थ, नदियों की पवित्रता। ब्रह्मा पुराण में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे स्थित तीर्थों का भी वर्णन है। यह बताता है कि इन नदियों में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। इसमें प्रयाग, इलाहाबाद का विशेष महत्व बताया गया है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस स्थान पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। इसी तरह मथुरा, वृंदावन और काशी जैसे पवित्र स्थानों का भी वर्णन है, जहां भगवान के अवतारों ने लीलाएं की है। ये पुराण हमें इन नदियों की पवित्रता और इनके तटों पर स्थित तीर्थों के महत्व से परिचित कराता है, जो हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता के अभिन्न अंग है। भगवान विष्णु के अवतारों की महिमा। ब्रह्मा पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिनके माध्यम से उन्होंने धर्म की रक्षा की और पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराया। ये पुराण हमें बताता है कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। ये अवतार केवल भौतिक रूप से प्रकट होना नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। इस पुराण में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध के अवतारों का वर्णन है। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य था, जो धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा से जुड़ा था। मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण करके प्रलय के समय मनु को बचाया था। उन्होंने सभी वेदों और ज्ञान को सुरक्षित रखा और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि के आरंभ में मनु का मार्गदर्शन किया। कूर्म अवतार। सागर मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा था, तब भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन को सफल बनाया। वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर उसे वापस अपनी जगह पर स्थापित किया। नृसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने आधा मनुष्य और आधा शेर का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और 3 पग भूमि मांगकर पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। इनके अलावा राम और कृष्ण के अवतारों को विशेष महत्व दिया गया है। राम के रूप में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत किया और कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रेम, ज्ञान और कर्म का संदेश दिया। ये सभी कथाएं हमें सिखाती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देवासुरों का संघर्ष। सागर मंथन की कहानी। ब्रह्मा पुराण में देवों और असुरों के बीच हुए संघर्षों का भी वर्णन है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण घटना सागर मंथन है, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग का ऐश्वर्य और लक्ष्मी का नाश हो गया था। तब देवता असुरों की मदद से सागर मंथन करने के लिए सहमत हुए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन करने लगे। सबसे पहले सागर से हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन से कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और अंत में अमृत निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और उन्हें अमर बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और लालच का फल
हमेशा बुरा होता है। श्राद्ध कर्म और पितरों का महत्व। ब्रह्मा पुराण में श्राद्ध कर्म का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ये पुराण हमें बताता है कि श्राद्ध कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म, जो पितरों, पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के दौरान किया गया दान और तर्पण पितरों तक पहुंचता है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। ये पुराण हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज हमारी संस्कृति और परंपराओं का आधार है और उनका सम्मान करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन। ब्रह्मा पुराण की कथा का आरंभ एक पवित्र स्थान नैमिषारण्य के वन में होता है। ये वो स्थान था जहां परम ज्ञानी और तपस्वी मुनिगण एकत्र हुए थे। ये वन अत्यंत रमणीय था, जहां भांति भांति के सुंदर वृक्षों जैसे पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब और चंपा की सुगंध फैली हुई थी। विभिन्न प्रकार के पक्षी और मृगों के झुंड इस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नैमिषारण्य के निवासी मुनि, जो दैवतृत्विज के द्वारा वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे, एक दिन बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि उसी समय महर्षि वेदव्यास के शिष्य और महान कथावाचक सूत जी का वहां आगमन हुआ। सूत जी, जिन्हें उग्र श्रवा के नाम से भी जाना जाता है, पुराणों के सबसे बड़े ज्ञाता थे। वे विनम्रता पूर्वक सभी मुनियों को प्रणाम करके एक आसन पर विराजमान हुए। मुनियों के प्रश्न और पुराणों का महत्व। सूत जी को देखकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महान वेदव्यास के शिष्य हैं और सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। आपकी उपस्थिति से हमारा ये यज्ञ सफल हो गया है। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें सृष्टि के आरंभ, उसके पालन और सहार के बारे में बताएं। हम जानना चाहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता कौन है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। मुनियों ने सूत जी से कुछ विशेष प्रश्न पूछे, जो इस प्रकार थे। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की? इस ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों और ग्रहों की व्यवस्था कैसे हुई? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सही मार्ग क्या है? किन पवित्र तीर्थों और स्थानों का दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है? हमें अपने पितरों और देवताओं का सम्मान कैसे करना चाहिए? सूत जी ने मुनियों के इन प्रश्नों को सुनकर उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा पुराण में विस्तार से मिलता है, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सुनाया था। ब्रह्मा पुराण की महिमा। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा पुराण सभी पुराणों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में सृष्टि की रचना, राजाओं और देवताओं की कहानियों के अलावा जीवन के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का भी वर्णन है। ब्रह्मा पुराण की महिमा बताते हुए सूत जी ने कहा कि इस पुराण के श्रवण मात्र से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पुराण हमें बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही हम जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, भगवान शिव की महिमा और देवी पार्वती के त्याग के बारे में भी बताता है। ब्रह्मा पुराण की हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन विषयों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे जो जीवन के नैतिक मूल्यों और सामाजिक कर्तव्यों से जुड़े हैं। ये पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें एक धर्मनिष्ठ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। धर्म और वर्ण व्यवस्था। ब्रह्मा पुराण में धर्म और वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे समाज की सुचारू व्यवस्था के लिए बनाया गया था। ये व्यवस्था किसी व्यक्ति के जन्म पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और गुणों पर आधारित थी। इस पुराण में 4 मुख्य वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों
और जिम्मेदारियों का वर्णन है। ब्राह्मण, इनका मुख्य कर्तव्य ज्ञान प्राप्त करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और कराना तथा समाज को सही मार्ग दिखाना था। वे ज्ञान और धर्म के संरक्षक माने जाते थे। क्षत्रिय, इनका कार्य समाज की रक्षा करना, शासन करना, युद्ध लड़ना और धर्म की स्थापना करना था। वे न्याय और सुरक्षा के प्रतीक थे। वैश्य, इनका कर्तव्य व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन करना और समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। वे धन और समृद्धि के प्रतीक थे। शूद्र, इनका कार्य सेवा प्रदान करना और अन्य 3 वर्णों के कार्यों में सहयोग करना था। ये पुराण हमें यह सिखाता है कि हर वर्ण का अपना एक विशेष महत्व था और सभी मिलकर ही एक संतुलित समाज का निर्माण करते थे। आश्रम व्यवस्था और जीवन के 4 चरण। ब्रह्मा पुराण में आश्रम व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन मिलता है, जो मानव जीवन को 4 चरणों में विभाजित करती है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन के हर पड़ाव पर सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये जीवन का पहला चरण था, जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित था। इस आश्रम में व्यक्ति अपने गुरु के पास रहकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था। गृहस्थ आश्रम, ये जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करके परिवार का पालन पोषण करता था और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था। वानप्रस्थ आश्रम, ये जीवन का तीसरा चरण था, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर जंगल में जाकर तपस्या करता था और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता था। संन्यास आश्रम, ये जीवन का अंतिम चरण था, जब व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकांतवास में चला जाता था। ये व्यवस्था हमें सिखाती है कि जीवन के हर चरण का अपना एक उद्देश्य है और हमें इन चरणों का पालन करते हुए एक पूर्ण जीवन जीना चाहिए। यम और उनके कर्तव्य। ब्रह्मा पुराण में यमराज, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, और उनके कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है। यमराज का कार्य प्राणियों के जीवन और मृत्यु का हिसाब रखना है। ये पुराण बताता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क में स्थान मिलता है। यमराज न्याय के प्रतीक है और वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है। ब्रह्मा पुराण की हमारी इस ज्ञानवर्धक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम ब्रह्मांड की भौगोलिक संरचना और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो सृष्टि के विस्तार और जीवन की विविधताओं को दर्शाती है। पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, जम्बू द्वीप और 7 द्वीप। ब्रह्मा पुराण में पृथ्वी की भौगोलिक संरचना का भी विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे जम्बू द्वीप कहा गया है। ये पुराण बताता है कि ये पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है, जिन्हें 7 महासागरों ने घेरा हुआ है। ये द्वीप क्रमशः है। जम्बू द्वीप, ये सबसे मध्य में स्थित द्वीप है, जहां हम निवास करते हैं। इसका नाम यहां पाए जाने वाले विशाल जामुन के वृक्षों, जम्बू वृक्ष, के कारण पड़ा है। ये द्वीप 9 खंडों में बंटा हुआ है, जिनमें भारतवर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। प्लक्षद्वीप, ये दूसरा द्वीप है जो जम्बू द्वीप को घेरे हुए है। इसका नाम यहां पाए जाने वाले विशाल वृक्ष प्लक्ष के नाम पर पड़ा है। शालमली द्वीप, ये तीसरा द्वीप है, जहां शालमली, सेमल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। कुशद्वीप, इसका नाम कुश नामक घास के कारण पड़ा है। क्रौंचद्वीप, ये द्वीप क्रौंच पर्वत के नाम पर जाना जाता है। शाकद्वीप, यहां शाक नामक वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पुष्कर द्वीप, ये सबसे बाहरी द्वीप है, जो एक विशाल महासागर से घिरा हुआ है। ये पुराण हमें इन द्वीपों की विस्तृत जानकारी, वहां के निवासियों, नदियों और पर्वतों के बारे में बताता है। ये वर्णन हमें हमारे प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांड की समझ से परिचित कराता है। विभिन्न नदियों
और पर्वतों की उत्पत्ति। ब्रह्मा पुराण में कई पवित्र नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति की कथाएं मिलती हैं, जो न केवल भौगोलिक महत्व रखती है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस पुराण में हिमालय, विंध्याचल और सुमेरु जैसे पर्वतों का वर्णन मिलता है, जिन्हें देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। गंगा और यमुना को सबसे पवित्र नदियां माना गया है। गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई और शिव की जटाओं से होकर वो पृथ्वी पर अवतरित हुई, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। यमुना नदी को सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है। ये पुराण हमें इन नदियों की महिमा और उनके तटों पर स्थित तीर्थों के महत्व से परिचित कराता है। नर्मदा और गोदावरी। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है और गोदावरी नदी का भी विशेष महत्व है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये पुराण इन नदियों के जन्म और उनके महत्व को विस्तार से बताता है, जिससे हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव मिलता है। पाप और पुण्य का विस्तृत वर्णन। ब्रह्मा पुराण में पाप और पुण्य का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ये पुराण हमें बताता है कि किस प्रकार के कर्मों से पुण्य प्राप्त होता है और किन कर्मों से पाप लगता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि पुण्य के कार्य जैसे दान, यज्ञ, तपस्या और तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना और दूसरों को धोखा देना हमें नरक की ओर ले जाते हैं। ये पुराण हमें यह भी बताता है कि पाप और पुण्य का फल केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। ये पुराण हमें एक नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा पुराण की हमारी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले 9 भागों में हमने सृष्टि के उद्भव से लेकर विभिन्न नैतिक सिद्धांतों को जाना। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राजाओं और देव देवताओं के बीच के गहन संबंधों पर चर्चा करेंगे, जो हमें शक्ति और अहंकार के बीच के अंतर को समझाते हैं। राजा कार्तवीर्य अर्जुन की कथा। ब्रह्मा पुराण में राजा कार्तवीर्य अर्जुन की कथा एक शक्तिशाली राजा की कहानी है, जो अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन है वंश के एक महान राजा थे, जिन्हें भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या के बाद 1000 भुजाएं और एक स्वर्ण विमान प्राप्त हुआ था। इन वरदानों के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हो गए थे। अपने बल और तेज के कारण राजा अर्जुन ने सभी राजाओं को पराजित कर तीनों लोकों पर राज किया। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे अपनी भुजाओं के बल से नदियों का पानी रोक लेते थे और ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट कर देते थे। एक बार राजा अर्जुन ने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए नर्मदा नदी के प्रवाह को अपनी 1000 भुजाओं से रोक दिया। उस समय ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका नदी के पास स्नान कर रहे थे। नदी का प्रवाह रुकने से ऋषि का स्नान और पूजा पाठ में बाधा उत्पन्न हुई। इस घटना के बाद राजा अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश किया और उनकी कामधेनु गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इस अपमान से क्रोधित होकर जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने राजा अर्जुन का वध करने का निश्चय किया। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के प्रदर्शन के लिए। देवी पार्वती की महिमा और उनके विभिन्न रूप। ब्रह्मा पुराण में देवी पार्वती की महिमा का भी विस्तार से वर्णन है, जो शक्ति का प्रतीक है। उन्हें केवल भगवान शिव की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति स्वरूपा के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा पुराण में पार्वती के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे कि सती, उमा और दुर्गा। सती के रूप में उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति के अपमान का बदला लेने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। उमा के रूप में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और दुर्गा के रूप में उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार करके धर्म की रक्षा की। ये पुराण हमें बताता है
कि देवी पार्वती सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे न केवल भगवान शिव की शक्ति है, बल्कि वे स्वयं भी एक परम शक्ति है। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है। सृष्टि का संतुलन और त्रिदेवों का सहअस्तित्व। ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सहअस्तित्व का वर्णन है। ये पुराण हमें बताता है कि ये तीनों देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न स्वरूप है। ब्रह्मा वे सृष्टि के रचयिता है, उनका कार्य जीवन को उत्पन्न करना है। विष्णु वे सृष्टि के पालक और संरक्षक है, उनका कार्य जीवन को बनाए रखना और धर्म की रक्षा करना है। महेश शिव वे सृष्टि के संहारक है, उनका कार्य सृष्टि के चक्र को पूरा करना है। ब्रह्मा पुराण में यह बताया गया है कि इन तीनों के बिना सृष्टि अधूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर ही इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। हमने सृष्टि के उद्भव, देवताओं की लीलाओं और नैतिक सिद्धांतों को गहराई से समझा। आज हम धर्म, व्रत और यज्ञों के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो हमें जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 32 व्रत और उपवास का महत्व। ब्रह्मा पुराण में विभिन्न व्रतों और उपवासों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुराण हमें बताता है कि व्रत रखना केवल भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है जो हमारे मन और शरीर को शुद्ध करती है। व्रत रखने से हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है और हम आत्मा अनुशासन सीखते हैं। इस पुराण में एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे विशेष दिनों पर व्रत रखने का महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा से जुड़ा है और अमावस्या का व्रत पितरों की शांति के लिए रखा जाता है। यह पुराण हमें यह भी सिखाता है कि व्रत केवल शारीरिक कष्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ये हमें सात्विक जीवन जीने और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है। विभिन्न यज्ञों और उनके फल। ब्रह्मा पुराण में यज्ञों का भी विस्तृत वर्णन है, जिन्हें देवताओं को प्रसन्न करने और पुण्य प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ये यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं था, बल्कि ये एक पवित्र कर्म था जो समाज और धर्म की भलाई के लिए किया जाता था। इस पुराण में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों का वर्णन मिलता है, जिन्हें राजा अपने साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए करते थे। इसके अलावा गृहस्थों के लिए पंचम महायज्ञों का भी वर्णन है, जो उन्हें प्रतिदिन करने चाहिए। ये है ब्रह्मयज्ञ, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना। देवायज्ञ, देवताओं को आहुति देना। पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण करना। भूतयज्ञ, सभी प्राणियों को भोजन कराना। मनुष्य यज्ञ, अतिथियों का सत्कार करना। यह पुराण हमें सिखाता है कि यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिससे हम न केवल देवताओं को प्रसन्न करते हैं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। दान का महत्व। ब्रह्मा पुराण में दान को एक परम धर्म माना गया है। यह पुराण हमें बताता है कि दान देना केवल धन का त्याग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कर्म है जिससे हम अपने अंदर की आसक्ति और लोभ को दूर करते हैं। दान देने से हमें पुण्य प्राप्त होता है और हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। इस पुराण में अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान और भूमि दान जैसे विभिन्न प्रकार के दानों का वर्णन है। अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि ये जीवन को बचाता है। गौदान से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और भूमि दान से व्यक्ति को समृद्धि मिलती है। ब्रह्मा पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। इससे न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। हम सृष्टि के कालचक्र और कुछ और महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं पर चर्चा करेंगे, जो हमें समय की विशालता और जीवन के रहस्य को समझाती है। काल गणना और कल्प का स्वरूप।
ब्रह्मा पुराण में काल की गणना का एक बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन मिलता है। ये पुराण बताता है कि समय को छोटे छोटे भागों से लेकर विशाल कल्पों तक में विभाजित किया गया है। एक कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग शामिल होते हैं। इस पुराण में हर कल्प का एक विशेष नाम और महत्व बताया गया है। जैसे वर्तमान कल्प का नाम श्वेत वराह कल्प है। इसमें यह भी बताया गया है कि हर कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं। ये कालचक्र अनंत है और ये हमेशा चलता रहता है। प्रतिसर्ग और विभिन्न मनुष्यों का जन्म। ब्रह्मा पुराण में सृष्टि की रचना के बाद प्रतिसर्ग, पुनः सृष्टि का भी वर्णन मिलता है। ये पुराण बताता है कि जब किसी कल्प का अंत होता है और प्रलय आती है, तब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रतिसर्ग में नए मनु और नए ऋषि उत्पन्न होते हैं जो उस नए मनवंतर का संचालन करते हैं। इसमें विभिन्न मनुष्यों और उनके वंशजों का विस्तृत वर्णन है। जैसे स्वयंभूव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से ध्रुव तारे के रूप में अमरता प्राप्त की। इसी तरह प्रियव्रत के पुत्रों ने पृथ्वी के 7 द्वीपों पर राज किया। ये कथाएं हमें वंश परंपरा और धर्म के महत्व को समझाती है। इंद्र और देवों का शासन। ब्रह्मा पुराण में स्वर्ग लोक के राजा इंद्र और अन्य देवताओं के शासन का भी वर्णन है। इंद्र को देवताओं का राजा और वर्षा का देवता माना जाता है। ये पुराण हमें बताता है कि इंद्र को अपने पद को बनाए रखने के लिए लगातार तपस्या और यज्ञ करने पड़ते हैं। इंद्र को कई बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ता है और कभी कभी वे अपने अहंकार के कारण गलतियां भी करते हैं। ये पुराण हमें बताता है कि इंद्र का पद भी स्थायी नहीं है और ये भी कर्मों पर आधारित है। ब्रह्मा पुराण में देवों के अन्य प्रमुख सदस्यों जैसे अग्नि, वायु, वरुण और सूर्य की महिमा का भी वर्णन मिलता है। ये सभी देवता मिलकर सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। हम एक ऐसी कथा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अहंकार, अपमान और अंततः महाविनाश का कारण बनी। ये कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ और देवी सती के आत्मदाह की है। दक्ष प्रजापति का अहंकार। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ होने से कभी प्रसन्न नहीं थे। इसका कारण यह था कि दक्ष को भगवान शिव का पहनावा, उनका भस्म लगाना और उनका कैलाश पर्वत पर रहना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव उनके समकक्ष नहीं है और वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसे बृहस्पतिसव यज्ञ कहा जाता था। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, यक्षों, गंधर्वों और अन्य सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया, परंतु अपने अहंकार के कारण उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब सभी देवता और ऋषि यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तब देवी सती ने भी उन्हें जाते हुए देखा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि वे यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे हैं। भगवान शिव ने सती को बताया कि उन्हें दक्ष ने आमंत्रित नहीं किया है। सती का यज्ञ में जाना और आत्मदाह। भगवान शिव के मना करने के बावजूद सती का मन अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बेचैन था। वे चाहती थी कि वे अपने पिता से मिले और यज्ञ में शामिल हो। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना अपमानजनक होता है, लेकिन सती नहीं मानी। सती को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका अपमान हुआ है। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने उनका और शिव का बहुत अपमान किया। दक्ष ने सबके सामने शिव को अमंगलिया और श्मशानवासी कहकर उनका अपमान किया। ये अपमान सती सहन नहीं कर सकी। जब उनके पति
जिन्हें वे सबसे अधिक प्रेम करती थी, का अपमान हो रहा था, तो वे अपने पिता के घर और उनके यज्ञ में नहीं रुक सकी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तो दोस्तों, भाग 1 में हमने ब्रह्मा पुराण के ज्ञान के सागर में गोता लगाया। हमने सृष्टि के रहस्य, महान राजाओं की गाथाएं और धर्म के गहरे सिद्धांतों को समझा। हमने देखा कि कैसे गंगा का अवतरण हुआ और देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए अथक तपस्या की। परंतु यह तो बस शुरुआत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अहंकार और द्वेष का अंत कितना विनाशकारी हो सकता है? क्या आप उस कहानी को जानना चाहेंगे जब एक पिता के अहंकार ने अपनी ही पुत्री के जीवन को समाप्त कर दिया, और कैसे उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं महादेव ने अपना रौद्र रूप धारण किया? अगले भाग में हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करेंगे जो ब्रह्मांड में क्रोध, प्रेम और न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम जानेंगे कि कैसे दक्ष प्रजापति के अहंकार ने उन्हें विनाश के कगार पर ला खड़ा किया और कैसे शिव के तांडव ने सृष्टि को हिला दिया। हम उस क्षण को देखेंगे जब महादेव का क्रोध एक भयानक शक्ति में बदल गया और उन्होंने दक्ष का संहार कर दिया। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम ब्रह्मा पुराण के एक सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, प्रतिशोध और ईश्वरीय न्याय का एक अद्भुत पाठ है। तब तक के लिए नमस्कार।